सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला भावना की प्रबल शक्ति 43। आइए आंखें बंद करें, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय हमारे अंतःकरण में उतर जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आए और हमारी भावनाओं का परिष्कार हो और हमारी ही नहीं श्रेष्ठ स्वाध्याय जन जन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्वाध्याय पहुँचे और सभी के जीवन में गुरु का प्रकाश, सभी के जीवन में श्रेष्ठ दिव्य भावनाओं का जन्म हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ एक गायत्री मंत्र आंखें बंद करके स्वयं को समूह की शक्ति के साथ स्वाध्याय करता हुआ अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि सारा ऋषि मंडल, देव मंडल, गुरु मंडल हमें आशीष दे रहा है और उनके सानिध्य में ये स्वाध्याय संपन्न हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर किताब। गुरुदेव ने लास्ट स्वाध्याय में समझाया कि हम भगवान से कैसी बातें करते हैं। हम भगवान से कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप हमारी कर्म व्यवस्था बदल दो। हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप हमें सारे लॉलीपॉप टॉफी दे दो जो हम चाहते हैं, सारे कायदे कानून नियम व्यवस्था बिगाड़ दो। अरे गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति की यात्रा पर हो, अगर आप भावनाओं से जुड़ गए, जब मनुष्य भावनाओं से जुड़ जाता है तो वो भक्ति हो जाती है और भक्ति जब बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है तो प्रेम और भक्ति का समन्वय होने लगता है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्त अगर हैं आप तो आप मनोकामना नहीं करेंगे। भक्त के लिए कोई मनोकामना होती ही नहीं, उसकी हर इच्छा उसके इष्ट की इच्छा में विलय हो जाती है, वहाँ मनोकामना का प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर आप भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है। भक्ति के द्वार में यदि आप प्रवेश करना चाहें और भक्ति को कभी आप जानना चाहें तब आपको नए तरीके से विचार करना होगा। सोचने के वर्तमान तरीके सारे के सारे आपको बदल देने पड़ेंगे। फिर आपको नए सिरे से भक्ति का शुभारंभ करना होगा। भक्ति के नए सिद्धांत नए सिरे से कायम करने पड़ेंगे। फिर आपको इस तरीके से भक्ति के सिद्धांत प्रतिपादित करने पड़ेंगे कि हमारा बॉस जो हुक्म चलाएगा वह हम मानेंगे। आप अपने बॉस से पूछिए कि आप हुक्म दीजिए, हम आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं, गीता में एकदम लास्ट में अर्जुन, बिल्कुल लास्ट में अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव। अब आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। सारा भक्ति योग समझा दिया, ज्ञान योग समझा दिया, कर्म योग समझा दिया, दुनिया भर के प्रश्न उत्तर हो गए और अंत क्या हुआ, अंत में हुआ समर्पण और वहाँ से यात्रा का हुआ शुभारंभ। जब खुद को बिल्कुल बीज खत्म कर देता है मिट्टी में दबकर, तो एक बार तो ऐसा लगता है कि बीज अंधकार में है ना। बीज हो सकता है घबरा जाए उस टाइम कि अरे चारों तरफ से कहीं कोई रोशनी ही नहीं आ रही, लेकिन कोई है जो उसका पालन पोषण कर रहा है क्योंकि उसने समर्पण कर दिया बीज ने, तो उसमें से नए पौधे, नए वृक्ष निकलने की संभावना है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपनी सोच और विचार को बदलिए, अपनी भावनाओं को अपने इष्ट की भावनाओं से एक कर दीजिए और स्वयं का विसर्जन कर दीजिए। स्वयं की कोई इच्छा शेष न रह जाए, स्वयं की कोई भावना शेष न रह जाए, यहाँ तक कि स्वयं की कोई प्रार्थना भी शेष न रह जाए। परमात्मा से कहिए कि जो भी कुछ है वो आप ले लो, एक प्रार्थना भी ना हो और बिल्कुल जैसे जैसे आप चलाओ वैसे वैसे चलते जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कीबोर्ड बजता है या कोई भी वाद्य यंत्र बजता है तो वो अपनी मर्जी से बजता है क्या? जब बजाने वाला अपनी उंगलियां चलाएगा तो उसकी कला से जो है बहुत सुंदर म्यूजिक निकल कर आएगा और बजाने वाला उस्ताद होना चाहिए, बजाने वाले को ज्ञान होना चाहिए, तब वो बजा पाएगा। नहीं तो कीबोर्ड किसी नौसिखियों को दे दो, कोई वाद्य यंत्र किसी नौसिखियों को दे दो, उससे तो नहीं बज पाएगा। हमें बस वो इंस्ट्रूमेंट बनना है और असल में तो हमको इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बनना, क्योंकि ये फीलिंग भी अगर अंदर है कि हम माध्यम हैं तो मुझे मेरे होने का एहसास है, मुझे मेरे होने का भाव है, तो बस सब कुछ विसर्जित कर दो और बोलो यस बॉस, हमने आपके खेत में नौकरी कर ली और ये कृपा हो गई कि आपने हमें एज ए एम्प्लॉय चुन लिया। आवेदन तो बहुत सारे भरते हैं लेकिन मिलता किसको है, तो बड़ी कृपा हो गई कि आपने हमें चुन लिया। यस बॉस, अब आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक जीवन को जिएंगे। मिलिट्री बनाम अध्यात्म अगला टॉपिक है और गुरुदेव इसमें क्या समझा रहे हैं। मित्रों, फौज का कप्तान हुक्म देता है और सिपाही कहना मानता है। मिलिट्री का सारा डिसिप्लिन, अनुशासन इस बात पर टिका हुआ है कि कप्तान हुक्म दे और सिपाही उसके अनुसार चले। नहीं साहब, सिपाही हुक्म दे और कप्तान चले, तब बेटे मिलिट्री का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। सारे के सारे सिपाहियों में से कोई क्या कहेगा, कप्तान का कहना नहीं मानेगा। इससे कप्तान का दिमाग खराब हो जाएगा, वह पागल खाने चला जाएगा। मिलिट्री का सारा आधार इस बात पर टिका हुआ है कि कप्तान को हुक्म देना चाहिए और सबको मानना चाहिए।
यही शिक्षण आध्यात्मिकता का भी है। इस शिक्षण की कठपुतली के तरीके से हमको अपने आप को भगवान के सुपुत्र कर देना चाहिए और भगवान से यह कहना चाहिए कि आप हुक्म चलाइए और हम आपकी मर्जी के मुताबिक उसे कर दिखाएंगे। स्त्री और पुरुष का अर्थ, पति और पत्नी का उदाहरण यहाँ ऐसा सही फिट बैठ जाता है। कैसे? स्त्री और पुरुष दोनों की शादी हो जाती है। स्त्री अपनी हया और शर्म, इज्जत और आबरू, मन की इच्छा, रहन सहन का तरीका अपने मर्द के कहने के अनुसार बदलती है और मर्द अपने पास जो संपत्ति, जमीन, जायदाद है, अपना वंश, गोत्र, सब कुछ स्त्री के सुपुर्द करता है। एक के सुपुर्द करने से दूसरा अपने आप सुपुत्र कर देता है। भगवान से अगर आप यह चाहते हैं कि वह अपनी संपदाएं आपको दे दे, आपको अपनी विभूतियां दे दे, अपने क्रियाकलाप आपके सुपुर्द कर दे, तो उसकी कीमत कम से कम इतनी तो चुकानी ही चाहिए कि हम उनसे ये कहें कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। इसी का नाम समर्पण है। कितना सुंदर गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया मिलिट्री का। और गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म भी यही है। अब अगर हमें अगर अध्यात्म देखना है तो प्रकृति में देख लो। भगवान ने जो भगवान जिसको किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनेकों ने अनुभव किया और सभी ने किया है। अगर आप आज जीवित हैं और आप सांस ले रहे हैं तो आप माने या ना माने, आप उस परमात्मा को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राण कहीं से तो आ रहा है और वो प्राण ही वो दिव्य चेतना है। निराकार में देख लो या साकार में देख लो, उसके अलग अलग स्वरूप हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अब सूर्य है, भगवान के अनुशासन में चल रहा है, खुद एक देव है, श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी भगवान के अनुशासन में चल रहा है। चंद्रमा है, प्रकृति है, हवा है, सब कुछ किसी एक अनुशासन में चल रहे हैं। तो हमसे भी यही कहा जा रहा है कि हम यूनिवर्स का, हम उस गुरु का, हम उस परमात्मा का अनुशासन फॉलो कर लें। और उसका अनुशासन फॉलो करना कितना सिंपल है? आत्मनिर्माण। उसका अनुशासन फॉलो करना कितना सिंपल है? भावनाओं का निर्माण। अपने मैं और मेरा से ऊपर उठ जाएं और एक विस्तारित हृदय हो, एक आत्मीयता का विस्तार हो अंदर, किसी पीड़ित की पीड़ा देख ना पाए, करुणा और संवेदना से मन भर जाए, किसी के लिए मन में कोई नेगेटिव फीलिंग, इमोशंस ना आए। लोभ, मोह और अहंकार, ये 3 मुख्य शत्रु हैं, ये 3 मुख्य विकार बताए गए हैं। इनसे बाहर आ जाए। हर समय चिंतन उस दिशा में रहे जिस दिशा मेरा इष्ट मुझे प्राप्त होता हो। तो यही करने की बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि उस डिसिप्लिन को फॉलो कर लो। जब आपको वहाँ प्यार हो जाएगा, उस डिसिप्लिन को आप फॉलो कर पाओगे, हम सबको ही करना है, तो अपने आप अध्यात्म सज जाएगा, अपने आप ही समर्पण हो जाएगा। जैसे प्यार होता नहीं, किया नहीं जाता, हो जाता है ना, ध्यान करना नहीं पड़ता, लग जाता है। ऐसे भी समर्पण की यात्रा अनंत है। समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण हो जाएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे जिगजैग मूवमेंट्स आएंगे, कई बार हमारा अपना आई टकराएगा, क्योंकि बुद्धि से परे की यात्रा हो जाएगी। भक्ति की यात्रा बुद्धि से नहीं हो सकती, और भक्ति से उत्पन्न ज्ञान हमेशा स्थिर रहता है, और ज्ञान के माध्यम से भक्ति तक जा पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे गुरुदेव यही कह रहे हैं, और एग्जाम्पल भी स्त्री पुरुष का दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं बिना डिग्री के, वकील की बीवी वकील नहीं बिना डिग्री के। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसका सानिध्य करोगे, जिसका चिंतन करोगे, जिसके साथ बैठ के उपासना, साधना, आराधना करोगे, उसके दिव्य गुण, उसकी संपदा तो तुम्हारी चेतना में अपने आप उतर जाएगी। क्योंकि अब वहाँ टेस्टिंग हो चुकी होगी कि आप जो मांग रहे हैं वो आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे, आप परमार्थ के लिए मांग रहे हैं। और एक समय आएगा कि मांगना ही बंद हो जाएगा। उनको पता होगा कि आपको क्या देना है और आपको देकर आपसे क्या करवाना है, वो करवा के ले जाएंगे। और फिर हम बड़े मस्ती से वो भजन गुनगुनाएंगे, हाँ, हमारा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, हमारा नाम हो रहा है। हम बहुत आनंद से इस भजन की एक एक लाइन को अनुभव कर पाएंगे। एक और बहुत सुंदर भजन आपको यूट्यूब पे मिलेगा, हुआ समर्पण मिटी चाह सब, अब प्रभु तुमको आना होगा। बहुत ही सुंदर भजन है, एक ग्रुप ने गाया है। तो हम ये जो भजन है ना, इनके पीछे जो तत्व है, इनके पीछे जो बातें और जो भावनाएं हैं, ये अंतःकरण को स्पर्श करने लग जाएंगी। तो अब हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम समर्पण के लिए तैयार हैं? समर्पण का मतलब अपने जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को उस प्रभु के नाम व्यतीत कर देना। समर्पण का मतलब एक एक कर्म उस प्रभु को समर्पित करके करना। मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है मेरे इष्ट के लिए करना है, जो भी करना है वो मुझसे करवा के ले जाए उसलिए करना है। और मुझे इस पल में जीवन जीना सीखना है, ना मुझे भूत की चिंता करनी, ना मुझे भविष्य के बारे में विचार करना। वो संभाल लेंगे। जब समर्पण कर दिया तो कर दिया। अब तो सारा वो एक और भजन है ना, हाँ, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, वो भजन है ना, कितना सुंदर भजन है। तो वहां तक जाना है चेतना को लेकर, तो यात्रा शुरू करें। क्या हम समर्पण के लिए तैयार हैं? क्या हमारी भावनाएं वहां तक जुड़ी हैं? और भावनाएं जुड़ी हैं, इसका एक जो सिंपल
कह लो कि चेक है वो ये है कि जब हम अपने इष्ट के पास बैठें और उनसे बात करें, आपने जो भी रिश्ता सोचा हो, सबका अलग अलग भाव हो सकता है। किसी का कोई भाव होगा, कोई कोई बच्चे के रूप में रहेगा, कोई सखा भाव में रहेगा, कोई पति पत्नी वाले भाव में रहेगा। सबके अलग अलग भाव हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर और आपकी अंतरात्मा का सत्य आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता आपकी अंतरात्मा का सत्य। तो आपको क्या करना है, बस ये चेक लगाना है कि जब आप उस परमात्मा के पास बैठ रहे हो तो आपकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, चाहे वो विरह के हो चाहे वो मिलन के हो। क्या आपको उनका अनुभव हो रहा है? क्या आपके हृदय में कोई वाइब्रेशन हो रही है, कोई डुगडुग हो रही है? क्या उनको याद कर करके रो रहे हैं? जब कोई अपना बिछड़ जाता है या अपना बहुत दिनों तक नहीं मिलता तो कैसे याद आती है ना। क्या अगर कुछ दिन उपासना, प्राणायाम, ध्यान, साधना, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो छूट जाती हैं तो बेचैनी होती है, तो अंतर्मन परेशान होता है। ये सारे सेल्फ चेक हैं जिनको लगाने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।